नमस्ते दोस्तों, जय माता की जय। देवभूमि उत्तराखंड। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं मीनाक्षी गुसाई अपने ससुराल से ब्लॉग बना रही हूँ। तो मेरा ससुराल पड़ता राज क्षेत्र में, तरपाली सहन से नीचे। और आज की ब्लॉगिंग हो रही मेरे अपने घर से, और घर से मैं जा रही हूँ खेत में। तो मैंने अभी अपनी दरांती तथड़ी तैयार कर दी है और अब चलती हूँ मैं खेत में, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। कुछ इस प्रकार से हो रखा आज का, आधी धूप और आधी छाया है। तो मौसम भी आजकल कुछ साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि धूप तो आ रही है, धूप के तुरंत बाद बारिश भी आ जा रही है। तो इसलिए लोग फटाफट जो भी अपना खेत का काम है, जैसे ही धूप आ रही है वैसे अपने खेतों में चले जा रहे हैं और खेत का जो भी काम है निपटा रहे हैं। आजकल असूस का महीना लग रखा है, तो असूस के महीने में आजकल लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एक तरफ जो हमारी एक तरफ की फसल थी, एक साइड की, जिसमें हमने झंगोरा धान बो रखा था, उस कंप्लीट हो गया है और उसमें हल लगना शुरू हो गए अभी। तो हल के साथ साथ लोग अभी गोबर भी डालने लगे खेतों में। और दूसरी साइड जो खेत हैं वहाँ जो मंडवा है, तो मंडवा भी पक गया है और मंडवा की लवाई भी शुरू हो गई है। तो दोनों तरफ की फसल, दोनों तरफ के खेत शुरू हो गए हैं और लोग इतने बिजी हो रखे हैं कि घर में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। जिसका नाम असूस का महीना, तो आजकल ऐसे काम हो रखा है। और फिर मैं भी चलती हूँ खेत में, क्योंकि अगर दिन में धूप हो जाएगी तो फिर धूप में, क्योंकि चढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा है घर के लिए, तो मैं चढ़ नहीं पाऊँगी फिर, इसलिए जाना सुबह सुबह ज़रूरी है। फिर करती हूँ अपना नाश्ता नुश्ता खेत से आकर। मैं अपनी बोरी तैयार, इसमें लाऊंगी मैं मंडवा और मेरी तथड़ी तरांती और एक चादर। तो मैं चलती हूँ अभी खेत के लिए। आ रही हूँ खेत में, तो यहाँ पे है सासू जी, जो मतलब हमारे यहाँ पूरा माहौल एक जो परिवार है, तो एक ही सामने हमारे 3-4 मकान है। तो अभी सासू जी करे अपने चौक सफाई, चौक बोले तो अपने आंगन की सफाई हो गया तुम्हारे सफाई सुबह? चौके सफाई का है और हो गया? चाय रोटी खाई ली? अभी नहीं खाई? चलो ठीक ठीक। मैं चलती हूँ अभी खेत के लिए। और रास्ता कुछ इस प्रकार से हो रखा है, देखिए गाँव का रास्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ये देखिए, पता नहीं कब बन रखा था ये रास्ता, और बहुत ही ज़्यादा ये देखो कितनी गंदगी हो रखी, रास्ते में जाने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है। समझ नहीं आया अभी हमारे गांव में। ये देखिए वे टाइम हो गया स्कूल जाने का। देखिए छोटे छोटे बच्चे अकेले जा रहे हैं स्कूल। ये देखो इसका कितना छोटा सा एक बैग है, साथ में इसका भैया चले गए आगे और अकेली जा रही। देखो कहाँ पढ़ तू? 4 में पढ़ दी ये माँ, 4 में पढ़ दिया। चल आड़ बड़े पुंगड़ा आंगनबाड़ी में, अच्छा आराम बुनीच आड़ बड़ी। अच्छा, इस प्रकार से रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और चढ़ाई क्या, अभी तो मैं नीचे जा रही हूँ, तो इसमें पैर ऐसे कांप गए मेरे, न जाने कितने सीढ़ियाँ चढ़ गई उतर गई, कोई पता नहीं है। और यहाँ से जाना मैं ठीक यहाँ पे, कहाँ पे हमारा खेत है, ये रहा, यहाँ पे जाना मैंने काटने के लिए। तो ये रही हमारी अभी इस तरफ की फसल, जो इस तरफ की खेती है ये रही। तो बहुत ही अच्छा सा व्यू आता है देखने में, तो बहुत अच्छा लगता है इधर। और एक तरफ से ऊपर से पहाड़ियों पे लगे घने बादल, तो बारिश आने की संभावना भी हो गई है। और ये रही रोड, ये देखिए एक तरफ धूप लगी है तो एक तरफ बारिश आने की संभावना शुरू हो गई है। साथ में हमारा ऊपर है भैरवनाथ का मंदिर, उधर भी बादल लगने लग गए हैं। और फसल अभी लोगों ने, बहुत कम लोगों ने अभी मंडवा लवाई कर रखी है, अभी ज़्यादातर ऐसा ही खेत है। ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू आता है। चक्कर में लोगों ने अब रोड के साइड बसना शुरू कर दिया, कि देखो ये रोड के साइड में लोगों ने मकान बनाना शुरू कर दिया अपने। ये देखिए, और यहाँ पे हमारे जो खेत हैं बहुत चौड़े चौड़े खेत हैं, बहुत अच्छे खेत हैं। तो ज़्यादातर लोग गाँव से नीचे की तरफ आ गए हैं रोड के साइड पे बसने के लिए, क्योंकि सुविधा हर चीज़ रोड के साइड पे रहती है। और रोड के साइड पे अब लोगों ने यहाँ पे गाड़ी, अपने स्कूटी, बाइक सभी यहीं पे खड़ी कर रखी हैं। पहुँच गई अभी खेतों में, थोड़ा आगे जाना है। और अभी खेतों में देखिए कोई नहीं आ रखा है, और कहीं बाघ ना हो खेत के अंदर घुसा हुआ, तो ये भी डर लग रही है। वैसे नहीं होगा शायद। अभी देखो एक कोई भी नहीं आ रखा हो, तो मैं सुबह ही आ गई हूँ, क्योंकि अगर धूप हो जाएगी तो मैं चढ़ नहीं पाऊँगी फिर ऊपर। तो मैं इसलिए
जल्दी आ गई हूँ कि ताकि एक बोरी भर के और मैं घर चली जाऊँ, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत काम है। सुबह नहाना धोना कुछ होता नहीं, खेत से ही घर में जाके नहाना धोना होता है। और नाश्ता भी नहीं कर रखा अभी सुबह, इस क्योंकि सुबह सुबह दिल भी नहीं किया खाने का, और फिर सुबह सुबह कौन करता है। फिर मैंने कहा थोड़ा जा करके और आ जाऊँगी। फिर घर की लिपाई पुथाई भी करनी है, क्योंकि कल मेरा ससुर जी का श्राद्ध है, तो पितृ श्राद्ध है, तो इसके लिए लिपाई पुथाई घर में बहुत ज़रूरी होती है। तो अरे बाप रे, ये देखो कैसा रास्ता है, इस रास्ते के अंदर छी अभी उमस पड़ रखी है बहुत भयंकर। तो ऐसा लगा जैसे पूरी भीग गई हूँ मैं नीचे से। और रास्ता कहाँ गया हूँ, अभी फ़ोन पकड़ने कोई साधन नहीं है, तो मैं चुन्नी है मेरी, तो चुन्नी को बांध देती हूँ अपने सर पे, क्योंकि धूप भी लग रही है और फिर बाल भी मुँह में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से चुन्नी इस सर में बांध दी है। जो इस हाथ में ये वाला है, इसे लगाएंगे हम मंडवा के लिए। क्या बोलते हैं यार इसे, मुझे तो भूल पड़ गई। फंची, फंची बोलते हैं हम इसे। तो कुछ ये इस प्रकार से लगानी पड़ती है। वाला हिस्सा, ये वाले हिस्सा ऐसा करके इस तरफ को डालना पड़ता है, ये इस तरफ को। और ये छोटे छोटे से लगाना पड़ता है, क्योंकि बड़े लगेगी तो बड़े से जो मंडवा है वो नीचे गिर जाएगा, तो छोटी लगानी पड़ती है। और ये वाला हिस्सा, ये वाला इस वाला हाथ के नीचे से और ऐसे, तो ये एक छोटा सा हो गया। और इसमें काट के डालनी है, ये ऐसे तो टाइट से हो गया। अब ये हो गया ठीक। और ये मेरे दान पे, और ये देखो जैसे मंडवा का है, तो इससे ऐसे काट के ऐसे ऐसे काट के और फिर ये डालना है इसके अंदर। ऐसे सारे नीचे झुक रखे, पता नहीं चला बिलों के अंदर कहाँ मंडवा जा रखा। और इस प्रकार से देखो फंची भर जाती, जब इसे ऐसे निकाल के पूरी भरी हुई देखो, और इसे निकालना है कट्टे में। ये देखिए 2 फंची डाल देगी मैंने इसमें, और मेरा एक खेत ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक खेत की पूरी माँ तो इसमें मैंने 2 फंचियाँ डाल दी। और चलती हूँ दूसरे खेत में। ये देखिए, ओहो प्रभु। और मैं आ गई हूँ अभी खेत से, तो 1 बजे का टाइम हो गया है। और माला चढ़ी में चढ़ाई और सर में है थैले पे मंडवा, तो बहुत दिक्कत आ रही। बहुत दिन में धूप भी बहुत तेज़ लगी हुई है। 1 बजे का धूप मालूम ही होगा कितना तेज़ लगता है। तो अब थोड़े रह गए घर, और फिर चलती हूँ घर पे। फाइनली मैं पहुँची हूँ घर पे, और मुँह तो कितना लाल हो गया मेरा। हे भगवान। तो अभी बनाती हूँ मैं खाना, और खाना बनाने का टाइम भी हो गया। अब बिल्कुल भी ताकत नहीं रह गई, बिल्कुल भी नहीं। पेट पे देखो माल्टे, कितने सारे माल्टे लगे हुए हैं, बिल्कुल ज़मीन से टच हो रखे हैं। देखो फाइनली मैं घर पे पहुंच गई हूँ। तो रात बहुत पड़ गई है, और
अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मीनाक्षी गोसाई फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।